दोस्तों नमस्कार। इस हमारी मौजूदगी बिशुनपुरा में है जो कि बलिया ज़िले के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कभी कुछ दिन पहले लगभग 25-26 दिन हो गया, अनुराग यादव यानी कि जिनका पड़ोसी जो है तलवार से गर्दन अलग कर देता है, जो कि एक खिलाड़ी था, 16 वर्ष का युवक था। और उसी तरीके से अब एक गर्दन यानी कि पहले आप लोग इतिहास में देखते थे कि चक्र सुदर्शन से कृष्ण भगवान जो है लोगों का गर्दन काटते थे, लेकिन आज कलयुग में हर जगह हर ज़िले में जो है लोगों में कोई भय नहीं है। अब लोग तलवार से और फावड़े से लोगों का गर्दन अलग करने में थोड़ा सा भी नहीं डरते हैं। तो यहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक नहीं दो मर्डर हुए हैं और एक ही बार में एक ही जो है अपराधी घटना को अंजाम देता है। पहले या बाद में कैसे क्या पूरी घटना को हम जानने का प्रयास करते हैं कि अपनी माँ को भी मारता है। अपनी माँ को तो मारता ही, लेकिन बाद में बगल में जो पड़ोस थी दादी को, उनको भी जो उसी फावड़े से काट डालता है। ये उनकी जो है पोती हैं, कहीं न कहीं से परिवार जो है बिखरा है, टूटा हुआ है, और ऐसे में पूरी घटना को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? सृष्टि पांडे। ये कैसे घटना घटी थी, क्या कारण था? ये प्रतीक जो मर्डर किया है, इसके हम लोग अपने द्वार पे आंवला तोड़ रहे थे। सब लोग दादी दादा, हम सब यही जो बच्चे। पेड़ दिख रहा है आंवले का, इसी जी हम लोग आंवला तोड़ रहे थे सब लोग। फिर मेरी दादी बोली मुझे भूख लगा है, वो खाना खाने गई। दादा और वो दोनों लोग खाना खाने गए। अंदर जब वो लोग गए तो उनके फोन पे प्रतीक के चाचा का कॉल आया, रमेश चंद्र पांडे का। अच्छा, चाचा भी यहीं पर थे क्या उस समय? सर हो भी सकता है कि वो यहीं पे हो और फिर भाग के गए हो, लेकिन हमको ये नहीं पता है कोई यहाँ पे थे कि बाहर से कॉल किए हैं। वो फिर उनका कॉल आया है कि जाइए मेरे घर, मेरा लड़का हाथ काटा है, जाइए थोड़ा देख लीजिए। तो ये बुजुर्ग थी, इनको था कि समझा देंगे तो समझ जाएंगे। अच्छा, बच्चे आपकी दादी से आकर के कहता है? कॉल करके। अच्छा, फोन करके? जी फोन। क्या फोन जो दादी ही लिए रहती थी क्या? नहीं सर, ऐसा था कि दादा दादी का अभी एक ही फोन पहले था, फिर अभी इस टाइम 2 फोन आया था। तो दादी के पास वो वाला फोन था, दादी उठाई थी, क्योंकि मेरी दादा उतने नहीं, कि दादी बहुत तेज थी मेरी। किसी के दादी पूरा घर वगैरह सब दादी देखो देखना होना, दादा से ज्यादा तेज थी। दादा से ही मतलब दादी से ही दादा थे वो। अच्छा। हाँ, हर चीज देखना, साथ में जाना आना। और उसके बाद से फोन भी दादी के पास ही था। वो फोन किए, फोन पे बोले हैं कि हमारे घर चले जाइए, जो प्रतीक के हाथ काट रहा है। क्या कहते हैं दादी से? कुछ बोलते हैं दादी से कि वो जैसे वो रत्सर बैंक में कैशियर थे, तो उन्होंने ये बोला कि मैं वहाँ पे हूँ और मेरे घर पे प्रतीक जो है हाथ काट रहा है, आप चले जाइए, थोड़ा सा समझा दीजिए उसको। और यहाँ से दादी घर से निकली है जाने के लिए। ये लोग यहाँ पे थे, मम्मी थी, ये मेरी बहन मतलब है। उनको समझाने के केवल आपकी दादी को उन्होंने चुना? हाँ जी, उनके, जबकि हम लोग उनके ना खानदान के हैं ना ही अपने, हम लोग उतना नहीं, बस अच्छी मतलब बॉन्डिंग भी नहीं थी, ज्यादा मेल जोल नहीं था। बस ये था कि पड़ोसी थे, आप बोल दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, उतना ज्यादा कोई वो नहीं था। और इनके जो अपने लोग थे, उन लोगों के पास इसके चाचा कॉल नहीं किए हैं। वो उनका वही पुराना मुद्दा, ये जो बताए हैं दीवार वाला, इस जो हम लोग केस जीत गए थे, इसी को लेकर साजिश से वो लोग मेरी दादी को बुलाए और मरवाए हैं। जब मेरी दादी गई हैं तो ये थोड़ी देर तक नहीं आई हैं। पीछे से मेरे दादा गए कि आखिर क्या हुआ है कि अभी तक नहीं आई। मेरे दादा गए हैं तो प्रतीक वो फावड़ा लेके और मेरे दादा के ऊपर मारने के लिए, मतलब प्रहार करने के लिए पूरी तरह चढ़ गया था। दादी को मार चुका था वो? जी मतलब मार चुका था, लेकिन मेरे दादा उस टाइम दादी को देखे नहीं। जब दादा को जब फावड़ा लेके दौड़ाया है तो दादा मम्मी का नाम लेके चिल्लाया है, मम्मी उनको लेके आएंगे। फिर मेरा भाई गया, क्यों दादा को भाई दौड़ा रहा है, फिर भाई पे भी प्रहार किया, फिर भाई आया है। उसके बाद जब ये लोग यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे जब आए हैं तो दादी को घसीटते हुए, उनका पैर घसीटते हुए वहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया है, एकदम दरवाजे के सामने। हाँ, तब ये लोग देखे कि दादी खत्म हो गई है, उनको मार दिया है ये। हम लोग फिर हम लोग को थोड़ा बहुत लग रहा था कि थोड़ा सा अगर मतलब थोड़ा भी सांस चल रहा होता तो हम लोग बचाने की कोशिश करते। हम लोग उनके पास जाने के मतलब वो जब हम लोग उनके पास थोड़ा सा जा रहे थे, वो हम लोगों पे दौड़ दौड़ के हमला कर रहा था। यानी कि मतलब दादी वहाँ पर मतलब तड़प रही हैं और आप लोग की हिम्मत नहीं है कि आप वहाँ मर गई थी, लेकिन हम लोग की एक उम्मीद थी कि हम लोग देख ले, हाँ हम लोग देख ले कि वो जिंदा है। हम लोग एक छोटी सी उम्मीद थी ना कि पैर घसीटते हुए लाया है। ये तो नहीं देखे कि वहाँ पे आने के बाद दादी उससे पहले ही खत्म हो गई थी। वो 4-5 फोड़ा मारा, एक फोड़ा तो मारा नहीं। दादी भागने की भी कोशिश की है और मारने के बाद वहाँ पे ही खत्म हो गई थी। और घसीटते हुए जब लाया है, उसके बाद हम लोग देखने जा रहे थे, उसके बाद भी वो अटैक कर रहा था घर पे। भाई पे मेरे अटैक किया है। घाव कहाँ पे लगा था? दादी के सर पे वो अटैक किया है, सर पे ही मारा है, लेकिन कई बार मारा है। वो देखने से ऐसा लग रहा है कि कई बार मारा है। और वो आने के बाद बाकी सब लोग, पूरा भीड़ जुट गई थी उधर, उनके इधर के सारे लोग आ गए थे, पूरी भीड़ थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रतीक जो था वो हम ही लोगों पे हमला कर रहा था, हमारे परिवार पे ही। तो
साइड के एक चाचा है, वो आए, वो हम सबको अंदर करके दरवाज़ा बंद कर दिए। वो उनको भी देखा दरवाज़ा बंद करते, उनको कुछ नहीं कर रहा था, बाकी लोगों को भी नहीं। वो दौड़ दौड़ के आ रहा था हम लोग को मारने। और यही कौन है जो प्रतीक है? हाँ, प्रतीक। ये प्रतीक अपने घर की गली से मेरे घर की गली तक टहल रहा था कि हम लोग निकले। तो हम मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था कि हम प्रशासन के पास कॉल करें। तो हम सोचे कि नीचे जाएं, किसी से मदद ले, तो हम देखे कि प्रतीक जब अपनी गली की तरफ गया है, तो हम जब दौड़ के भागे कि किसी के पास जाए मदद के लिए, वो पीछे मुड़, जब हमको देखा पीछे मुड़ के कि ये मतलब निकल के भाग रही है हमको मारने के लिए, वो बहुत इतनी स्पीड से वो आगे बढ़ा। फिर हम दौड़ के भागे दूसरी तरफ, सबसे मदद मांगे, फ़ोन कर अगर आप दिया। भगते नहीं तो आपको भी फाड़ हाँ, काट दिया होता, वो काट मेरा दिया भाई होता। मेरा भाई जो है इतना सिकली बस बच्चा है, उसके थोड़ा सा छिल भी गया है, उस पे अटैक किया, 3 बार अटैक किया उस पे। क्या प्रतीक इसके पहले भी कोई ऐसी दरिंदगी वाली घटना नहीं किया नहीं था? जी नहीं। प्रतीक एकदम नॉर्मल लड़का था। हाँ, इन लोग के घर में ये था कि भाई बहन में टेंशन हमेशा होता रहता था, अपने भाई बहन में। तो भाई उनका फैमिली मैटर, उससे क्या मतलब है हम लोगों को। भाई बहन में किस बात के लिए टेंशन होता था, कुछ पता चला? ना, अभी वही लोग जानते हैं ना। ये उन लोगों का मामला है, वो लोग बताएंगे, लेकिन वो लोग बताना नहीं चाहते हैं। और फिर जब हम गए हैं इधर से, मतलब सबसे मदद मांगे हैं, तो सबको ये डर लगा है, इस डर से कि कहीं हमारा केस में नाम ना आ जाए, या फिर कहीं वो हमको ना मार दे। कोई मदद मतलब पास पड़ोस के भी लोग डरने लगे। हाँ, डरने लगे, और कोई मदद नहीं कर रहा था, कोई फ़ोन नहीं किया। तो फिर एक बगल के चाचा थे, वो बोले, समझाए कि तुम अपने फ़ोन से ही आराम से कॉल करो, लगेगा फ़ोन। फिर मैं अपने फ़ोन से ही कॉल की, प्रशासन से संपर्क किए, उस सबसे बात की, तो सब लोग 15 से 20 मिनट के अंतर में सब लोग आ गए। और फिर उसके बाद जब मैं उधर से मतलब कॉल करके आ रही थी, फिर ये मुझे देखा घर की तरफ जाते हुए, फिर ये सोचा मारने के लिए। तो फिर हमको ये सब लोग अंदर करके, बाहर लोग थे, हमको अंदर करके दरवाज़ा बंद कर दिए। तो वो चला गया, सब लोग यहाँ मतलब थे बाहर, वो चला गया। कुछ मतलब उसके बाद नहीं, उसके बाद टहल रहा था। हम लोग छत पे चढ़े अपने, तो उसके पापा और उसके चाचा दोनों लोग आए। तो हम लोग छत पे से बोल रहे थे कि हम लोग हमारी मम्मी होगा तो गुस्से में लोग बोलेंगे ही। हम लोग बोले कि तुम्हारा लड़का मार दिया, तुम्हारा लड़का मार दिया। हम लोग चिल्ला चिल्ला के खूब बोल रहे थे। इसके चाचा और इसके पापा कोई सिगर नहीं, जैसे लग रहा था ये लोग, इन लोग को तो दो मर्डर करके फिर भी बहुत नॉर्मल दिख रहा था। नॉर्मल लड़का और उसके चाचा पापा। 12 बजे के लगभग स्कूल से मैं आई, आने के बाद वहाँ पे बाइक, घर के पीछे बहुत भीड़ था, वहाँ पे उतरने के बाद ये यहाँ से वहाँ तक पूरा टहल रहा है। मेरे घर वाले सब छत पे हैं, ठीक है, कोई मेरे घर में यहाँ पे नहीं, सब छत पे हैं। दादी की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। हमको जो भी उधर लोग थे इधर नहीं आने दे रहे थे कि काट देगा, मार देगा हमको भी। और मैं आने के बाद देख रही हूँ कि मुझे देख के ये मेरे तरफ जा रहा है, हमको पकड़ के लोग उधर उस साइड, मतलब आप पर भी हमला करने के लिए सोच रहे हाँ हाँ, दक्षिण के साइड हमको लेकर गए ये लोग। और जब प्रशासन आ गया है, प्रतीक पकड़ में आ गया, तब मैं आई हूँ अपने घर पे। ये लोग उधर जो है उधर लेकर के हमको चले गए थे। और जब प्रतीक आया है तब मैं अपने घर पे, और मुझे देख के ही उधर बढ़ने लगा आगे। और बाकी पहले नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पहले घर के पीछे मेरे बहुत सारे लोग खड़े थे। हाँ, यानी यहाँ पड़ी थी। हाँ, और उसकी मम्मी की लाश कहाँ? उसकी मम्मी की लाश उसके घर के गेट पे, वहाँ गेट वो भी घसीटते हुए वो भी घसीटते हुए बाहर किया था। हाँ। हाँ, लेकिन उसको ये पता था कि इतनी उसके पास, मतलब वो पागल नहीं था, इतना समझ था कि ये जो है इनके घर की डेड बॉडी है और वो मेरे घर की डेड बॉडी है। हाँ। अपनी माँ को वहीं पर रखा। हाँ, और हमारी दादी की डेड बॉडी को हमारे घर के सामने छोड़ दिया। जब उसके पापा और उसके चाचा आए, उन लोगों को जैसे लग रहा था कि सब पहले से पता है, ये तो होना, मतलब ये होना ही था, करवाए हैं वो लोग, उन लोग को कोई मतलब ही नहीं है। जब वो लोग आए हैं तो अपने लड़के के साथ उसके पापा आराम से घूम रहे हैं, इतने प्यार से बोल रहे उनके हैं। पिता को भी दुख होना, उनकी पत्नी मारी गई है, उनके घर का एक कोई मुखिया सिगर नहीं, चेहरे पे कोई सिगर नहीं है, एक थप्पड़ भी नहीं मारे हैं अपने लड़के को, डांटे तक नहीं है कि तुम क्यों किए हो। आराम से बोल रहे हैं एकदम दुलार से, बाबू का कैला है ज्यादा, जे जवन चीज खानदान में केहू ना कपाइल तू कह दिहला, जैसे बेटा बहुत बड़ा जंग जीत के आ गया है उनका। और कुछ, और वो ऊपर से उसके चाचा उसके पापा जो फावड़ा था और वो जो तगाड़ी था जिसपे खून लगा था, उसको टांगी भी लिया था, कुल्हाड़ी जो वो नहीं तगाड़ी जिसपे वो सब उठाते हैं ना, वो तगाड़ी होता है, तगाड़ी, उसको भी वो लोग छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो लोग कहीं छिपा नहीं पाए, तब तक प्रशासन आ गई और उन लोग को गिरफ्त में ले गई। इसके चाचा थोड़ी देर तक इधर कहीं थे, उसके बाद इसके चाचा भाग गए और उधर ही इनके मतलब इन्हीं के इतना दबंग था, अगर प्रशासन नहीं आती तो और भी लाशें भी छपी। और वो किसी और की नहीं, हमारे घर के यहाँ से लेकर के वहाँ तक टहल रहा था।
मेरे आने से पहले 2 मर्डर हो चुका था, लाशें भी बाहर आ चुकी थी और यहाँ से लेके वहाँ तक टहल रहा था। पूरा गांव के लोग पीछे खड़े थे, आधा से अधिक, आधे लोग इधर आधे लोग उधर, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उसको कुछ कर दे। वैसे घूम रहा था। यहाँ तक कि जब दादी को पैर घसीटते हुए बाहर लाया तो एक फाड़ा उसके कंधे पर था और एक हाथ से घसीटते हुए बाहर लाया। मेरी दीदी जब आई है तो हम सब छत पे थे। हम लोग दीदी को बोल रहे थे कि तुम उधर ही रहो, उधर ही जाओ। हम लोग इतना सबके अंदर डर बना था कि ये मार देगा, केवल हम ही लोगों के परिवार को। हम लोग को पता था कि ये मार देगा। हम लोग कैसे बचे, हम लोग बहुत मुश्किल से बचे, हमारा भाई बहुत मुश्किल से बचा। दादा की भी आपकी हालत तब से खराब चल सर बहुत वो जब तक जी रहे कुछ दिन जा रहे वो नहीं जी पाएंगे। वो दादी से उनकी मतलब वो लोग कभी भी अलग रहे ही नहीं है, वो नहीं जी पाएंगे। वो जैसे उनकी हालत है जब से उनकी डेथ हुई है, 50 बार उनको और इसको बेहोश हो गया, 50 बार को कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं थी। ये सहका हुआ लड़का था। बचपन से ये लोग पैसे वाले थे, सहकाए थे। बाबू रो रहा है, चलो इतना दे दे, बाबू खाना नहीं खा रहा है, इतना दे दे। बहन भाई दोनों सहके हुए थे। मतलब दिमागी रूप से पागल नहीं है वो, पूरी रूप से मनबड़ है। मनबड़ है, हाँ, पागल नहीं है। सुबह में मैं स्कूल जाते हुए उसको देखूं नॉर्मल अपने पापा के साथ टहल रहा था। अच्छा, काफी घटना का अंजाम दिया सुबह में। हाँ, काफी हेल्दी था। टहलना वहलना करवाते थे लोग कि थोड़ा हमेशा टहलना था, सबसे बोलता था, नॉर्मल नहीं करता था। हाँ, गांव में या अपने घर पे किसी का इज्जत नहीं करता था, इसलिए गांव के लोग उन लोगों के लड़की हो लड़का मुंह नहीं लगना चाहते थे कि क्योंकि कुछ भी बोल देगा 4 लोगों के सामने वाली की क्या इज्जत रह जाएगी, तो कोई उनके मुंह नहीं लगता था। और यही बात है कि मेरी दादी गई हैं, बस बोली है कि तू थोड़ा गुस्से में बोली होंगी कि क्या करता है चाहे कुछ भी, तो वही उसी में अपना बदला। यहाँ से जब गई हैं तो वहाँ पे हो सकता है माँ को मारो रहा क्या कुछ ऐसा। हाँ, भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। अपनी बहन को उंगली काटने की कोशिश कर रहा था वो। तो उसमें दादी बोली होंगी क्यों कर रहे हो। दादी थोड़ी तेज थी, बोलती थी, डांटती थी सबको। बोली होंगी क्यों कर रहे हो, उसी पे वो दादी पे अटैक किया है। और सबसे बड़ी चीज इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो फोन करके उनको भेजा गया, ये साजिश ये साजिश है सर, ये साजिश है। और इसमें सबसे बड़ी साजिश रमेश चंद्र पांडे ने किया है। वो फोन करके बोला है तभी तो दादी गई हैं। वो फोन करके नहीं बोला तो दादी नहीं गई होती। तो क्या रमेश चंद्र पांडे जिन्होंने फोन कर, क्या वो भी गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं? हाँ, गिरफ्तार हुए हैं। और उनके दियाद उनको छिपाए थे। अमर पांडे जो है अपने घर में उनको छिपाए हुए थे, लेकिन फिर भी पुलिस को पता चल गया और वो गिरफ्तार हुए हैं। रमेश चंद्र पांडे, उमेश चंद्र पांडे भी गिरफ्तार हुए हैं। ये जो कुछ देर पहले मतलब कल इनकी लड़की बयान दी है, बोली है कि मैं घर में थी, मैं तो रूम में थी, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा था, मुझे चीख की आवाज़ आई तो मैं गई। और ये उससे पहले क्या बोली कि नट के लिए, और ये न्यूज़ में क्या आया है कि नट के लिए झगड़ा कर रहा था। जब वो नट के लिए झगड़ा करो तो तुम रूम के अंदर हो, रूम के बाहर है, तो कैसा झगड़ा हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये बोल रही है कि जब चीख सुनाई दिया तो मेरी मम्मी से जब वो उलझने लगा तो मैं भाग गई, मम्मी मुझे भगा दी। तुम कैसी लड़की हो, तुम्हारी माँ को तुम्हारा भाई मार रहा है, जानलेवा हमला कर रहा है, तुम भाग गई। और उसके बाद वो भी एक बेटी होकर, बेटे के मामले में थोड़ा समझ भी सकते हैं, तुम बेटी होके कैसे भाग गई। और वो भाग गई और उसके बाद उसके पास, वो ऐसी लड़की थी सर कि उसके पास 24 घंटे फ़ोन रहता था। फ़ोन के साथ उसके पास पावर बैंक रहता था। अगर उसके हाथ में फ़ोन नहीं है तो उसके पॉकेट में फ़ोन रहे, पॉकेट में फ़ोन तो पक्का रहेगा। चलिए फिर भी मानते हैं कि वो जब भागी है दूसरे के घर तो उसके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन उसके दियाद लोग ऐसे हैं कि वो लोग बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तुम भागी हो, तुम्हारा भाई तुम पे हमला ही कर रहा है, तो तुमको पुलिस के पास या एम्बुलेंस के पास या किसी के पास कॉल तो करना चाहिए ना। तो ये पुलिस को क्यों नहीं बुलाई है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उस घर से? 3 लोग गिरफ्तार हुए। एक जो मर्डर किया है और एक उसके चाचा, एक उसके पापा। जो उसकी बहन है, जिस बहन से उस भाई का झगड़ा हो रहा था, क्या उसको भी जिम्मेदार मान रही है इस घटना में? जी, वो जहाँ तक है सर, उसके घर में जो भी परिवार में जितने भी लोग थे सब लोग उसमें जिम्मेदार हैं। जो सब लोग ये साजिश है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है सर। ये इसमें साजिश करके मर्डर करवा। मीडिया के सामने आ भी नहीं रही हो जी, नहीं वो लोग आप देखिए मीडिया के सामने, उसको आना चाहिए मीडिया के सामने। जब ये कह रही है कि मैं देखी ही नहीं हूँ, मैं सुनी, तो आके बोले मीडिया के सामने कि मैं नहीं थी, मुझे बस चीख सुनाई दी, तो आकर के बोले कि मुझे बस चीख सुनाई दी। कोई भी इतने सारे मीडिया वाले आए हैं, किसी के सामने नहीं, यानी कि वो भी इसमें शामिल थी, तभी तो सामने नहीं आ रही है। वो शामिल है। जब उसके अच्छा वो बोल रहे हैं, मतलब पेपर में, न्यूज़ पेपर में आया है कि उसके चाचा, अच्छा एक बात बताइए, वो मना कर दी है कि हम अपने चाचा को फ़ोन नहीं किए हैं, न्यूज़ पेपर में आया है। अगर वो अपने चाचा को फ़ोन नहीं किया, उसके चाचा बाहर है, तो उसके चाचा को पता कैसे चला है कि घर पे ये सब घटना घटित हुई है। कोई बताया है तभी तो,
कोई बताया वो घर से- तभी तो घर घटना से घटी कॉल हुई गया होगा, है। तभी तो पता चला है। नहीं तो ये तो साजिश है, ये पूरी साजिश है। साजिश से ये लोग बुलाए हैं, सब मिलके मरवाए हैं दादी क्या को। ये घर पे रह रही हैं तो क्या इससे आप लोगों को दहशत जी बनी है जी कि जी खतरा जी, है? हम लोग को बहुत खतरा है। हम लोग को उस लड़की से भी खतरा है, उसके पूरे परिवार से, पूरे परिवार से खतरा है सर। जो है उनके घर पे, उनके आसपास, सबसे हम लोग को खतरा है सर। हम लोग को सुरक्षा चाहिए। आपकी दादी तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती हैं, लेकिन जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, क्या चाहेंगे उनके साथ क्या सजा? सर उन जो मर्डर किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके चाचा पापा को उम्र कैद होनी चाहिए सर। हमें इंसाफ चाहिए। हमें उनके घर में मैं कहूँगी सर, उसके घर में जो भी लोग थे उस समय, जो भी लोग हैं, सबको सजा चाहिए सर, सबको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट है नहीं, ये सब मिलके मर्डर करवाया गया है, तो सजा सर सबको मिलनी चाहिए। इसमें सब शामिल है, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ, चाहे बाप हो, चाहे चाचा हो, सब शामिल है इसमें सब। तक कोई यहाँ पे नेता विधायक सांसद कोई आए जो सर, बोले नहीं, कि हम न्याय दिला सकते हैं? नहीं सर, नहीं, ऐसा ऐसा कोई नहीं आया है जो नेता बोले कि विधायक न्याय नहीं दिला सकते हैं। लेकिन जो प्रशासन आई उनसे हमें पूरा सपोर्ट मिला कि हाँ हम आपको न्याय दिलाएंगे। अब देखते हैं सर। यहाँ के कौन, मतलब कौन विधायक नेता यहाँ के सांसद, मसंकर। कौन विधायक है? कहीं न कहीं से ये बहुत ही दुखद घटना है और यहाँ पर डबल मर्डर हुआ है, तो कम से कम यहाँ के जो भी क्योंकि जब वोट लेना होता है तो इन्हीं परिवारों से लोग आकर के मांगते हैं वोट और कहते हैं कि हम आपके हर सुख दुख में साथी होंगे। आज जी सर भाई, प्रशासन के अलावा कोई ऐसा नहीं आया है जो बोला हो कि हम आपके ना, साथ ऐसा हैं कोई या हम नहीं आपकी मदद करेंगे सर, ऐसा कोई नहीं यहाँ है। के प्रशासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कम से कम उनकी वजह से इनके घर में और परिवारों की जानें बची हैं और कहीं न कहीं से प्रशासन समय पे आ गई थी, 20 मिनट के अंदर प्रशासन आ गई जी, थी। जी। प्रशासन की वजह से ही बचे हैं। जब ये हुआ है घर पे कोई नहीं थे, जी, कोई घर पे जेंट्स नहीं था, बस लेडीज ही थी, छोटे छोटे बच्चे थे, एक मम्मी थी, चाची थी, ये थी, छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा भाई है वो भी बहुत छोटा है, अभी 15-16 साल का लड़का है, वो क्या जानता है, बस हाइट है उसकी, वो भी बहुत छोटा है, कोई नहीं था घर पे उस टाइम। और प्रशासन की वजह से ही आने के बाद वही सुरक्षा मिला तो बचे हैं, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से वो हमला कर रहा था कोई उम्मीद नहीं थी। अगर देखा जाए तो आदित्यनाथ जोगी जी इस मामले में बहुत ही टाइट हैं और अपराधियों को सजा दिलाने में अगर उनका तक वीडियो जाता है जोगी जी तक तो उनसे क्या कहना? सर हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि सर हमें वो न्याय दिलाए। सर हमें न्याय चाहिए सर, हम सुरक्षित नहीं है आज या आने वाले कल में। उनके घर में अगर कोई बचेगा तो हम सुरक्षित नहीं है। उसके घर में अगर कोई भी अगर बाहर है, बाहर खुला घूम रहा है तो हम सुरक्षित नहीं है सर, हम सुरक्षित नहीं है। उसके जो मर्डर किया उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उसके चाचा और बस हमें न्याय उसके चाहिए। पापा जो है वो लोग साजिश करवा के बरवाया, उन्हें उम्र कैद तो ये होनी लोग चाहिए पुरानी सर। दुश्मनी ये निकाल सब रहे पुरानी दुश्मनी निकलवाए सर। हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए और सुरक्षा चाहिए सर। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे सिस्टम है लोग 1-2 साल जेल में रहते हैं फिर छूट जाते नहीं, हमें हैं। वो जी, नहीं जी, चाहिए। वो नहीं होना चाहिए सर। अगर ऐसा हुआ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना होगा हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए सर, हमको इंसाफ चाहिए। ऐसा ये जो लोग हैं, ये शुरू से कोई केस हुआ है, किसी से विवाद हुआ है तो ये लोग पैसे के बल पे जीते हैं। पैसा ये लोग शुरू पैसे मतलब नहीं पैसे से थोड़ा ये लोग ठीक थे, तो किसी से भी झगड़ा होता था, विवाद होता था, पैसे, इतना इन लोग का पैसा का गर्मी था, बहुत ज्यादा पैसा का गर्मी था कि कोई भी किसी से झगड़ा होगा, पैसा दिखा देंगे, बात खत्म, पैसा दिखा देंगे, बात खत्म, बस। पैसे की कीमत है, जान की कीमत नहीं है। उन लोगों के लिए जान की कोई कीमत नहीं है, जान की कोई कीमत अगर नहीं उसके अंदर है। जान की कीमत हुई तो अपनी माँ को मारता वो। खुद की माँ को मारा है, दादी को मारा है। दादी उसका क्या बिगाड़ी थी, वो तो समझाने गई ठीक थी हो, अपनी ना। माँ को मारता ठीक, लेकिन आपकी दादी को जो मार दे ये- हाँ, दादी को क्यों मारा, वो अपनी माँ को मारता, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं था, लेकिन दादी को वो क्यों मारा? सर वो लोग पुरानी देखिए, दुश्मनी निकाले हैं। वो दुश्मनी निकाले हैं, वो अपनी माँ को माँ समझ के नहीं, हमारी दादी समझ के मारा है। वो ये अपनी माँ को ना, वो ऐसा क्या है कि वो तुम्हें खुन्नस चढ़ा है कि तुम अपनी माँ को मार दे रहे हो। अच्छा, वो हमारे घर हमारी दादी का लाश हमारे सामने लाया, सोचिए हमारे सर पे कितना गुस्सा सवार होगा। चाहते तो हम भी तो उसका मर्डर कर सकते थे। हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, तुम्हारे अंदर नहीं है सर। ये सोची समझी चाल है। और उसके बाद उसका बाप आ रहा है, उसके चाचा आ रहा है, एक वो उन लोगों पे तो वार नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ना उन लोगों पे कर रहा है, ना ही दूसरे लोगों पे कर रहा है, गाँव वो में हम ही किसी लोगों पे पे वार क्यों नहीं कर कर रहा रहा था, है? ना अगल सर बगल, हमारा अपने सवाल अगल यही बगल है कि किसी वो पे वार हमारे नहीं कर रहा परिवार था। पे ही क्यों कर रहा है? हम तो अपने चैनल के माध्यम से बराबर यही आवाज़ उठाते हैं जो इस तरीके के अपराधी हों अपने भारत में भी सऊदी दुबई जैसा कानून बने, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई सज़ा देता है तो बीच चौराहे पर जो है उसका सर कलम किया जाता है। क्योंकि अगर ऐसी अपराधियों के साथ ऐसा नहीं होगा तो आए दिन लोग, अभी अनुराग को मारे, जौनपुर में 4-4, 5-5 घटनाएं हुई, बीच चौराहे पर एक बच्चे को, दलित बच्चे को पेट्रोल डाल करके जला दिया जाता है। तो अपराधियों का हौसला बुलंद है, क्योंकि उनको ले जा करके उनको पता है कि हम जाएंगे थाने में, आराम से जो वहाँ पर
बैठ करके खाना खाएंगे। जो ये लड़का था प्रतीक, ये मन का इतना सहका था, अपनी माँ से लड़ता था, बाप से लड़ता था, उन लोगों को मारता पीटता था, गाली देता था। वही इसको इतना चढ़ा था कि हम अपने माँ बाप को मार दे रहे हैं तो हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी मार सकते इसके अंदर था। और वही इतना ये लोग चढ़ा दिए थे कि हाँ हम लोग नहीं ले पाए तो तुम बदला लोगे। और इसका बाप ये बात बोला भी है कि बेटा जौन खानदान में केहू ना कपाइल तू कह दी। उसको बचपन से सिखाया गया था ये लोग दुश्मन है, इन लोगों से बात करो, लेकिन अंदर अंदर विश्वासघात वो किया है हम लोगों के साथ। आते थे वो लोग और विश्वासघात कर दिए हैं, दादी को बुला करके और उनको मारे, फोन करके बुला करके उनको मारा गया है ना। उसकी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी बहन, उसकी माँ मरी है, उसकी बहन से आप शायद वो आपके सामने, आप भी तो पत्रकार हैं, अरे ये मैम अभी आपके गई सामने थी। नहीं आई है, गई सामने नहीं आई है। उसकी बहन, उस पे बिल्कुल असर नहीं है सर। अरे मैम गई है तो सर नहीं आई हम है। लोग की हालत पागल जैसी हो गई थी। उसकी बहन सुबह से नए नए ड्रेस पहन के मेकअप 2 किलो का मेकअप थोप के बाल बना के घूम रही है। माँ मरी है, उस पर कुछ कोई असर ही नहीं है। उन लोग माँ हो बेटा हो या बाप हो, उन लोगों को बस पैसा का लालच है। किसी का उन लोग को अपना जान और पैसा, बस बाकी पैसा। किसी से कोई संबंध है, किसी से किसी का जान का परवाह बाप नहीं को है। बस पैसे अपना से जान मतलब था। पैसा, अपना जान किसका पैसा। उसके लूट परिवार ले, में सबका यही हाल किसका है। जमीन लूट ले गांव में, किसके द्वार पर से अपना आने जाने का रास्ता ले लें। वो उसको हमेशा से था कि इधर से हम दरवाजा खोल दे, इधर से आ जाए। अच्छा, जो उसकी माँ का जो था उसका सर एकदम पूरा अलग हो गया था। जी हम नहीं देखे हैं उनकी उसकी माँ माँ को को नहीं नहीं देखे देखे हैं। हम हम लोग। दादी को ही वो जब लेके आए खींच के, तो दादी को देखे हैं उनके साथ। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी यहाँ के नेता विधायक सांसद हैं इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों। और इनकी दादी को तो वापस इस दुनिया में नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस परिवार को जो है न्याय दिला करके, जो इस परिवार की मांग है, आज भी इस परिवार में डर है, भय है। क्योंकि अगर ऐसे अपराधी छूट गए तो शायद इस परिवार के और लोग हार्ट अटैक से, चिंता से नए लोग स्कूल जा पाएंगे। अभी हम लोग हमारे घर के बच्चे बाहर निकलने में डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं सर। अगर इनके घर में चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई आदमी ही हो, अगर कोई भी बच गया ना सर, तो हम लोग को उनसे पूरी तरह से खतरा है, पूरी तरह से खतरा है। इसलिए हमें सुरक्षा चाहिए या फिर इसका कोई समाधान चाहिए, हमें कोई समाधान चाहिए हमको। कभी लोग अंग्रेजों से डरते थे, लेकिन ये पड़ोसी डर रहे, जैसे लग रहा कि आतंकवादी बगल में बसा हो और ये लोग घुट घुट करके जी रहे हैं। आप जी अभी हम लोग की हालत बिल्कुल ऐसी ही है। हम लोग कल जब से ये मर्डर हुआ है, हमारे घर में कोई नहीं सोया है, इसी डर से कि सब लोग घर में है, कभी क्या कर देंगे सब, कभी कुछ कर देंगे सब। प्रशासन है लेकिन हम लोग को डर बना हुआ है उन लोगों से। प्रशासन भी तो 2 4 6 10 दिन रहेगी, इसके बाद तो फिर सर वही बात चले है ना जाएंगे। कि जब ये मामला शांत होगा उसके बाद प्रशासन क्या करने आएगी, उसको प्रशासन तो आएगी नहीं, तो इसका कोई समाधान तो होना चाहिए ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो छूटे ना बस। हाँ, वो तीनों लोग छूटे ना। प्रतीक जो उसको फांसी हो और उसके पापा और उसके चाचा को जीवन भर करवास हो। हाँ, सर बस वो छूटे ना। उसके पापा और चाचा दोनों छूटने नहीं चाहिए। अगर उसके पापा और चाचा छूटे तो सर इस घर से और भी लाशें जाएंगी। इस घर से सर क्या होगा ना, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं सर। उन लोगों से सर बहुत खतरा है। इसका कोई समाधान आप लोग जहाँ तक ये मेरी बात पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए, योगी सरकार तक पहुँचाइए सर। हम बिल्कुल देखिए जो है टूट चुका है परिवार, और क्या कहा जाए। और हम ये नहीं चाहते कि इस घर में और घटना घटे जो है, तो हम चाहेंगे कि प्रशासन के लोग जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करें और ऐसे परिवार को जल्द से जल्द न्याय, क्योंकि कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है। जो अपराधियों को 7 साल 10 साल 12 साल सजा देने में कोर्ट के लोग लगाते हैं, इसी से अपराध जो आए दिन क्राइम बढ़ता है। जब देवरिया की घटना घटी, 6 लाशें जो है जाती हैं एक गाँव से, एक परिवार यादव परिवार जाता है, 5 ब्राह्मण परिवार जाता है। उसके बाद जोगी जी ने आदेश दिया जितने भी जमीनी विवाद है सबको निपटाया जाए, जो कुछ भी है प्रशासन टाइट हो, ऐसी कोई घटना हो। लेकिन उसके बाद से तो क्राइम और भी बढ़ गया है। तो कहीं कहीं से हमें नहीं कहेंगे कि जोगी जी जिम्मेदार है, तो कहीं कहीं से राजस्व विभाग या प्रशासन के लोग भी अगर सही तरीके से सही समय पर अपराधियों को दंड दें और इस कार्रवाई में जल्दबाजी हो, जिस तरीके से सऊदी दुबई का कानून है वैसा हमारे भारत देश में लागू होना चाहिए। जब तक सऊदी जैसा कानून यहाँ भारत में लागू नहीं होगा तब तक अपराधियों का ऐसे मनोबल बढ़ता है। सबको पता है कि वहाँ जाएंगे बैठ करके हमको खाना है। तो ये सारी सुविधाएं बंद होनी चाहिए। और आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अगर आप लोग चाहते इस परिवार को न्याय मिले तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।